हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 62 है और यह 6 जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का वर्कशीट बहुत ही ईजी है और इस वर्कशीट में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपको इसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके टर्म 1-2 एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए। तो विद्युत मोटर एक उपकरण होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यानी विद्युत मोटर क्या होता है? एक उपकरण है, यानी कि एक तरीके का मशीन होता है जिसमें हम कह सकते हैं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो आपके पास जो है ना कंप्यूटर है, ठीक है, आपके पास जो कंप्यूटर है वो है, और भी आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखिएगा रेफ्रिजरेटर है, पंखा है, ठीक है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, MP3 प्लेयर है। ये सारे क्या है? विद्युत मोटर के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। तो इसके लिए आपको यह सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा किसी धारावाही चालक को बल का अनुभव होता है। तो विद्युत मोटर के क्या क्या भाग होते हैं? सबसे पहले यहाँ देखिए कि विद्युत रोधी क्या होता है डियर स्टूडेंट? विद्युत रोधी यानी जो तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली जिसमें ABCD है। तो यहाँ आप देख पाएंगे जो ये तांबे के आयताकार का है जिसमें ABCD है। यहाँ देखिए ये B है, ये C है, ये A है और D है, ठीक है। और कह सकते हैं इसमें जो चुंबक जो होता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसमें जो चुंबक है आप देख पाएंगे, यहाँ पे जो चुंबक है डियर स्टूडेंट, वो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है चुंबक, ठीक है। चुंबक क्या करता है इसमें? देखिए चुंबक जो है ना ये कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। और विभक्त बले दो अलग अलग C आकार के बले P और Q जो विद्युत धारा की दिशा को बदल देता है। यानी C और P, C आकार के बले P जो है ना, यहाँ देख पा रहे हैं जो C आकार के बले P, यानी C है, इसी आकार के बले P जो है ना, ठीक है, वो क्या करता है जो है ना, क्या करता है? P जो Q जो विद्युत धारा की दिशा को क्या करता है? बदल देता है। यानी ये जब ऐसे चल रहा होता है तो विद्युत धारा की दिशा को बदल देता है। धुरी विभक्त वलय को धुरी पर रखा जाता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। और ब्रश क्या होता है? ब्रश विभक्त वलय के बाहरी हिस्से को चालक ब्रश X और Y से जोड़ा जाता है। यानी X और Y से जोड़ा जाता है ब्रश। ये जो ब्रश है ये, इसको जो है ना क्या किया जाता है? X और Y से जोड़ा जाता है, ठीक है। जो विद्युत धारा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है, और जैसे बैटरी हो गया, विद्युत धारा आपूर्ति स्रोत सबसे अच्छा होता है। अब आप इसमें देख पाएंगे डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पे जो आपका विद्युत मोटर का कार्य प्रणाली क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है। आप सभी के लिए मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया है, वो जाकर के चैनल पे देखिए। टर्म 2 एग्ज़ाम आपका जो है ना CBSE ने MCQ बेस ही रखा है। इस वीडियो को आप डिटेल में देख जा सकते हैं जा कर के, ठीक है। तो विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली क्या होता है? विद्युत धारा ब्रश X फिर A से B और B से C, C से D और फिर ब्रश Y और बैटरी में प्रवाहित होती है। यानी A से B, B से C और C से D। यहाँ देखिए ये A से जो है ना क्या हो जाएगा, यहाँ से B जाएगा और B से C जाएगा और C से D जाएगा, और फिर ये बैटरी में ये क्या होता है? प्रवाहित हो जाती है, ठीक है, आ जाता है यानी। तो अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को तार AB पर लागू करने पर धारा A से B की ओर चुंबकीय क्षेत्र जैसे दिखाया गया है। यानी उत्तर से दक्षिण दिशा, ठीक है। और AB को नीचे की गति है, ठीक है। AB नीचे की ओर गति करता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं, अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को CD पर लागू करने पर, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के जो नियम हैं उसको CD पर लागू कर देंगे तो धारा C से D की ओर चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया जाता है। यानी जो है ना C से D की ओर जो है ना क्या होता है? देखिए ये जो C है ये आपका, ये C से D की ओर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है, जो कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम है, ठीक है। अब आपको जो है ना यहाँ
चुंबकीय क्षेत्र जैसे कि दिखाया गया है उत्तर से दक्षिण सीधी की ओर गति करता है। इस प्रकार आयताकार कुंडली वामार्थ दिशा में गति करती है। ठीक है, अब इसके उपयोग देख लीजिए, बहुत ही आसान है। विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे के लिए हम करते हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए करते हैं, मिक्सर जो आप सभी के पास है, वॉशिंग मशीन है, हर कोई व्यक्ति लगभग कपड़े धोने का मशीन है, और कंप्यूटर है, MP3 प्लेयर है जो कि डिस्क आती थी, ठीक है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत मोटर का उपयोग। अब इसमें बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न हैं प्यारे स्टूडेंट, इस सभी प्रश्न को एक एक करके आपको सॉल्व करके बताता हूं, और आप इस प्रश्न को खुद भी तैयार करने की कोशिश कीजिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो आपका विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना है। किसका बनाना है? विद्युत मोटर का। तो आप इसका उत्तर जो मैं आपको अच्छे से यानी नाम लिख करके इसका चित्र बनाना था, तो आपको जो चित्र तो यहाँ देखिए, ये विद्युत मोटर है जिसका मैंने नामांकित चित्र आपको ये ही बनाना है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं, और बुक में भी अगर 60 पेज नंबर पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चुंबकीय ध्रुव है ये, ठीक है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये विद्युत वलय होता है, यहाँ देखिए, और ये आपका डियर स्टूडेंट ये ब्रश होता है, ये ब्रश होता है। ठीक है, और ये आपका धुरी है, ठीक है, और ये ABCD, ठीक है, जो कि चुप है। और साथ साथ में इसमें देखिए, यहाँ पे आपका ये विद्युत स्रोत या बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ये लगभग 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका स्विच है ऑन ऑफ करने का। राइट, तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्युत मोटर का कार्यवाही सिद्धांत लिखना है। ठीक है, तो विद्युत मोटर का कार्यवाही सिद्धांत, इसे आप आसानी से नोट डाउन कर लीजिए। विद्युत धारा जब X फिर A से B और B से C और D फिर Y और बैटरी में प्रवाहित होती है। यहाँ देखिए, A से B और B से C और C से D और फिर ये Y और फिर ये बैटरी में प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी ये आपका विद्युत स्रोत है जो कि बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, धारा यानी करंट प्रवाहित होती है। तो आप प्यारे स्टूडेंट इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए, अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित के कार्य लिखे, विभक्त वलय, धुरी और ये ब्रश है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये विभक्त वलय है आपका, इसका 2 अलग अलग C आकार के वलय P और Q जो कि विद्युत धारा की दिशा में बदल देता है। उसके बाद नेक्स्ट है धुरी। धुरी का काम क्या होता है? विद्युत विभक्त वलय जो धुरी पर रखा जाता है, जो कि स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ब्रश। विभक्त वलय के बाहरी हिस्से को चालक ब्रश X और Y से जोड़ा जाता है, जो कि विद्युत धारा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है, अर्थात बैटरी विद्युत धारा आपूर्ति सूचक होता है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, विद्युत धारा का जो बैटरी यानी आपूर्ति सूचक क्या होता है? तो बैटरी होता है। ठीक है, अब आपको लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, किन्हीं 2 उपकरणों के नाम लिखे जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। तो आप बिजली के पंखा लिख लीजिए, वॉशिंग मशीन लिख लीजिए, कंप्यूटर लिख लीजिए। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।